नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो, माँ सरस्वती की जय। मैं आपको निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज मैं आपको अयोध्या कांड से 63 सर्ग सुनाऊंगी। 63 सर्ग में श्री राम जी सीता जी को समझाते हैं कि वन दुर्गम है, मत चलो, मना कर देते। उनके बिच्छों को महसूस करके सीता जी फिर से विलाप करने लगती हैं। इस सर्ग में 63 सर्ग में विलाप करते हैं और साथ साथ श्री रामचंद्र जी को आक्षेप लगाती हुई कहती हैं और रोती हैं। उनके आंसुओं की धारा बहती ही रहती है लगातार। फिर श्री राम जी उन्हें आज्ञा देते हैं साथ चलने, लेकिन साथ साथ ये भी कहेंगे कि क्यों तुमको मैंने मना किया। सीता जी को श्री राम जी वन ले जाने के लिए क्यों मना किए थे, यह कारण जब मैंने पढ़ा तो मन मेरा कह उठा। इसीलिए कहा जाता है श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। कम से कम आप जहां तक यह प्रकरण न आए वहां तक तो जरूर सुनिएगा, जहां ये बोलते हैं क्यों तुमको मैंने मना किया था और कारण बताते हैं। जानकी जी कहते हैं, रोते हुए कहते हैं, उनके सारे उलाहना को समझाने की बात को सुनकर, और एकदम वो व्यथित हो जाती हैं कि किस तरह मैं अपने पति को मनाऊं, कैसे फिर से मनाऊं। जो उनके हृदय में है अब वही बोलने लगती हैं। कहते हैं कि मेरे पिता को नहीं मालूम था कि मैंने किसी पुरुष से अपनी बेटी को ब्याया है। उनको क्या पता कि जमाता क्रियाकलाप में स्त्री जैसे है। आप हमको साथ हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। आप पराक्रमी होते हुए भी लोग यही कहेंगे कि श्री राम अपने पत्नी की रक्षा न करने के कारण वन नहीं ले गए, तो यह आक्षेप तो मैं सह नहीं पाऊंगी। मैं आपके साथ ही वन में चलूंगी। कहती हैं जैसे सावित्री द्युमत सेन कुमार वीरवर सत्यवान के ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपने ही आज्ञा के अधीन समझिए। कहती हैं निष्पाप रघुनंदन, मैं दूसरी स्त्रियों की तरह नहीं हूँ कि दूसरे पुरुषों को देखूं। मैं तो सिर्फ आपको ही देखती हूँ और आप ही में मेरा चित्त रहता है, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी। श्री राम जिसका कुमारावस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ हो, जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसे मुझ अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नटके की भांति दूसरे के हाथ सौंपना चाहते हैं। बहुत आक्षेप लगा के रोती हैं। कहती हैं निष्पाप रघुनंदन, आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया, उस भरत के साथ ही वशवर्ती और आज्ञा पालक बनकर आप रहे, मैं नहीं रहूंगी। इसीलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, सभी जगह मैं आपके साथ ही जाऊंगी। जैसे बगीचे में घूमने और पलंग पर सोने में कोई कष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार आपके पीछे मार्ग में, वन के मार्ग में चलने में मुझे परिश्रम नहीं होगा। रास्ते में जो कुश, कांस, सरखंडे, सीके और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने के कारण उसका स्पर्श मुझे रुई के समान लगेगा। प्राण वल्लभ प्रचंड जो आंधी बहने से जो धूल धक्कड़ मेरे शरीर पर पड़ेगा, वह मुझे चंदन के समान लगेगा आपका साथ रहने के कारण। जब वन के भीतर रहूंगी तब आपके साथ घासों पर भी सो लूंगी। रंग बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछौनों से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है। उस घास पर भी मुझे सुख मिलेगा आपके साथ के कारण, और आपका साथ नहीं तो यह रेशम का पलंग गद्दा मुझे दुखदायक।
आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा या बहुत जो भी फल मूल मुझे खाने के लिए देंगे वह मुझे अमृत रस के समान लगेगा। ऋतु के अनुकूल जो भी आप फल फूल मुझे ला के देंगे मैं उसे ही खाकर रह लूंगी और कभी अपने माता पिता या महल को याद नहीं करूंगी। वहां रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल समय नहीं रहेगा, मुझे कोई भी कष्ट नहीं महसूस होगा और मेरा जीवन निर्वाह करना दुर्भर नहीं लगेगा, क्योंकि हे प्राणनाथ वहां आपका साथ रहेगा। कहती हैं आपके साथ जहां भी रहना पड़े वही मेरे लिए स्वर्ग है। आपके बिना जो कोई भी स्थान हो वह मेरे लिए नरक के समान है। मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वन चले। मुझे वनवास के कष्ट से कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। यदि इस दशा में भी आप अपने साथ मुझे वन नहीं ले चलेंगे तो मैं आज ही अभी विष खा लूंगी, परंतु शत्रुओं के अधीन नहीं रहूंगी। नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन चले जाएंगे तो पीछे भी इस भारी दुख के कारण मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में मैं इसी समय आप जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। आपके विरह का यह शोक मैं 2 घड़ी नहीं सह सकती तो 14 वर्ष तक मैं कैसे सहूंगी। इस प्रकार मां भगवती सीता देर तक करुणाजनक विलाप करके शोक से संतप्त हो। सीता शिथिल हो अपने पति को जोर से पकड़ करके गाढ़े आलिंगन करके फूट फूट करके रोने लगी, जैसे कोई हथनी विष में बुझे हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा घायल कर दी गई हो। उसी प्रकार सीता जी जो 39 सर्ग में श्री राम जी ने समझाया था, तो वह समझाने रूपी शब्द जो बाण विष था उससे वो मर्माहत उठी थी। जैसे अरणी आग प्रकट करती है उसी प्रकार वे बहुत देर तक रोके हुए आंसुओं को बरसाने लगी। उनके दोनों नेत्र जो थे स्फटिक के समान निर्मल संताप जनित अश्रुजल नेत्रों से झर रहे थे, मानो नेत्र न हो 2 कमल से जल की धारा गिर रही हो। बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित और पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान उनका वह मनोहर मुख संताप जनित ताप के कारण सूख गया था, सूखे हुए कमल के समान हो गया था। सीता जी के दुख के मारे अचेत से हुई जा रही थी। सीता जी जब वे अचेत से गिरे जा रही थी तो श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से संभाला और हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं, देवी तुम्हें दुख देकर मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, मैं तो उसे भी लेना नहीं चाहूंगा। तुम्हें दुख देखकर स्वर्ग का सुख नहीं लेना चाहूंगा। ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से किंचित भय भी नहीं है। अब बताएंगे कि क्यों तुम्हें नहीं ले जाने के लिए क्यों मना किया था। कहते हैं शुभान ने, यद्यपि वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सर्वथा समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारे हार्दिक, अब सुनिए क्या कहते हैं, तो भी मैं तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुमको वनवासी बनाना मैं उचित नहीं समझता था। यही एक जो शब्द जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही। बिना सीता जी के हृदय के एक गाढ़ उद्गार नहीं निकला कि मैं बन जाऊंगी, तब तक श्री राम जी ने हाँ नहीं कहा। जब उन्होंने प्रीत भरे सारे समस्याओं को, जो भी वन की समस्या थी, उन समस्याओं को फूल समझ करके उनका साथ ही रहना स्वीकार करके विलाप करते हुए कहा। जब श्री राम जी को महसूस हो गया हृदय से यह बात कि ये खुद जाना चाहती है, तब उन्होंने स्वीकृति दी। कहते क्या है, मिथिलेश कुमारी जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरह
जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपने स्वाभाविक प्रसन्नता का त्याग नहीं करते। हाथी के सूंड के समान जांघ वाली जनक किशोरी पूर्व काल के सतपुरुषों ने अपने पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म का आचरण किया था, उसी धर्म का आचरण मैं भी तुम्हारे साथ रहकर करूंगी। जैसे सुवर चला यानी सूर्य भगवान की पत्नी संज्ञा अपने पति सूर्य का अनुगमन करते हैं, उसी प्रकार तुम भी मेरा अनुसरण करो। जनक नंदनी, यह तो किसी प्रकार संभव ही नहीं है कि मैं वन को न जाऊं, क्योंकि वन जाना तो निश्चित है। अब यहाँ पर ये माता पिता की महिमा बताएंगे। सत्ययुक्त वचन ही मुझे वन की ओर ले जा रहा है। सुषोणी, पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म है, इसीलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। जो अपनी सेवा के अधीन है उन प्रत्यक्ष यानी माता पिता, जो अपनी सेवा के अधीन है उन प्रत्यक्ष देवता माता पिता एवं गुरु का उल्लंघन करके जो सेवा के अधीन नहीं यानी जो आज्ञा नहीं मानते, उस अप्रत्यक्ष देवता देव की विभिन्न प्रकार से किस तरह आराधना की जा सकती है। माता पिता को प्रत्यक्ष देवता कहा है उन्होंने। सुंदर नेत्र प्रांत वाली सीते, जिनकी आराधना करने पर धर्म अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोकों की आराधना संपन्न हो जाती है, उन माता पिता और गुरु के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल पर नहीं है। इसलिए भूतल के निवासी इन तीनों देवताओं का आराधना करें, माता पिता और गुरु। सीते, पिता की सेवा करना कल्याण की प्राप्ति का जैसा प्रबल साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान है, न मान है और न पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञ ही है। गुरुजनों की सेवा का अनुसरण करने से स्वर्ग, धन, धान्य, विद्या, पुत्र और सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। माता पिता की सेवा में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष देवलोक, गंधर्वलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक तथा अन्य लोकों को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले पूज्य पिताजी ने जो मुझे आज्ञा दे रहे हैं, मैं वैसा ही बर्ताव करना चाहता हूँ। सीते, मैं आपके साथ वन में निवास करूंगी, ऐसा कहकर तुम मेरे साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है तुमने जो, इसलिए मैं तुम्हें दंडकारण्य ले चलने के संबंध में जो मेरा पहले विचार था अब वह बदल गया। मद भरे नेत्रों वाली सुंदरी, अब मैं तुम्हें वन चलने के लिए आज्ञा देता हूँ। वीरू, तुम मेरी अनुगामिनी बनो और मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। प्राण वल्लभे सीते, तुमने मेरे साथ चलने का जो यह परम सुंदर निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वथा योग्य है। सुषोणी, अब तुम वनवास के योग्य दान आदि कर्म प्रारंभ। सीते, इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर तुम्हारे बिना तो मुझे स्वर्ग भी अब अच्छा नहीं लगेगा। ब्राह्मणों को रत्न स्वरूप उत्तम वस्तुएं दान करो, भोजन मांगने वाले भिक्षुओं को भोजन प्रदान करो, विलंब मत करो। कहते हैं तुम्हारे पास जितने भी बहुमूल्य आभूषण, अच्छे अच्छे वस्त्र हैं और जो कोई भी रमणीय पदार्थ है तथा मनोरंजन की जो सुंदर सामग्रियां हैं, मेरे और तुम्हारे उपयोग में आने वाली जो उत्तम उत्तम शय्याएं, सवारियां तथा अन्य वस्तुएं हो, उन सबको ब्राह्मणों को दान कर दो और जो बचे उन्हें दास दासियों को दे दो। स्वामी ने वन में मेरा जाना स्वीकार किया, मेरा वन गमन उनके मन के अनुकूल हो गया। यह जान करके देवी सीता बहुत प्रसन्न हो गई और शीघ्रता पूर्वक वस्तुओं का दान करने में जुट गई। तदंतर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से अत्यंत हर्ष में भरी हुई यशस्वनी एवं मनस्वनी सीता देवी स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान करने के लिए उद्यत हो गई। यह सर्ग यहीं पूर्ण होता है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या का